होली का पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को साधुवत प्रणाम। और ये जिस पर्व को हम बचपन से मनाते आए हैं, सदियों से मनाते आए हैं, उसी पर्व को हम इस भाव से मनाएंगे कि पूर्णिमा का चंद्रमा भी है, भक्त प्रहलाद की महिमा का दिवस भी है। और बचपन से कहानी सुनी है, देखी है, जानी है। आज भक्त प्रहलाद के बारे में चर्चा करेंगे और उनके सतोगुण के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा गीता जी का जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें भी हम उन्हीं चीजों पर बात कर रहे हैं कि कैसे भक्त का सतोगुण उसे भगवान से मिला देता है, वो उससे भी परे चला जाता है अगर उसे बंधे नहीं तो कल उसी पर चर्चा हो रही थी स्वाध्याय में। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे, उसके बाद में शुरू करते हैं। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र कोमलता से बंद कर लें। आज के इस विशेष स्वाध्याय में आद्य शक्ति माँ गायत्री से यही प्रार्थना कि हमारे अंदर भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति उभरे, हमारा मन निर्मल होता चले उस गुरु तत्व से, उस आद्य शक्ति गायत्री से। ऐसी विनम्र प्रार्थना हृदय स्थान पर मंत्र की शक्ति को धारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर धारण करें। एक बार पुनः सभी का स्वागत, सभी को होली का पर्व की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। एक भक्त शिरोमणि की कथा है, भगवान प्रहलाद की कथा कहें, उन्हें भगवान कहना भी कुछ गलत नहीं होगा। यूं तो दैत्यों के कुल में जन्म हुआ, लेकिन भक्त शिरोमणि, भक्तों में श्रेष्ठ। और चतुर्दशी और पूर्णिमा ये क्रम चल रहा है अभी, और अब से 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद जब चतुर्दशी आएगी, तब वो दिवस है जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। इस इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो 14 मई को वो तारीख होगी जब नरसिंह जयंती के रूप में मनाते हैं, भगवान नरसिंह के अवतार के रूप में उस दिवस को मनाते हैं। जो हमारा चतुर्दशी आएगी ना शुक्ल पक्ष के उस समय, तब अभी चतुर्दशी और पूर्णिमा का ही फेज चल रहा है। ये फेज वो है जब भक्त प्रहलाद के ऊपर यातनाएं चल रही हैं, और जब उनके पिता ने ये तय कर लिया कि अब तो बस इसका विनाश करना है, तो होलिका का पर्व उस रूप में मनाया जाता है कि जब हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस अपने बेटे भक्त प्रहलाद के ऊपर अत्याचार करता है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है हरदोई, हरदोई शब्द तो अब हो गया, पहले उसका नाम था हरिद्रोही। उस स्थान पर ये घटना घटित हुई, ज्योग्राफिकली अगर कहें तो हरदोई नामक स्थान का एक तरह से कह दिया जाए कि राजा था वो उस समय पर, जब पौराणिक समय की बात है। और आप में से शायद कोई ये भी जानते हो कि प्रहलाद की माता जी का नाम क्या था, पता है किसी को? प्रहलाद की माँ, संतान की जो है ना, माँ से पहचान होनी चाहिए, क्योंकि माँ ने गर्भ में रखा। मदालसा कहते हैं अपने बच्चों का लालन पालन खुद करती थी, और गर्भ से ही वो खुद ही उनकी परवरिश करती थी। जब कंसीव होती थी तभी से, तो जब तक बच्चा 5 साल का हुआ संन्यास लेके चला जाता। पहले संतान के साथ भी यही हुआ, दूसरी संतान के साथ भी यही हुआ। तो उसके पति ने कहा, क्योंकि मदालसा ने ये शर्त रखी थी, अपने गुरु से कहा था कि मैं विवाह तो करूंगी लेकिन बच्चे का लालन पालन पूरी मेरे कंट्रोल में होगा, नो वन विल इंटरफेयर। तो राजा ने स्वीकार कर ली थी ये बात,
और फिर उसके बाद में तीसरी संतान जब हुई तो राजा ने कहा इस बार मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ही लालन पालन करें, लेकिन कोई राजपाट चला सके ऐसी इसको नीति सिखाएं। सन्यासी वैरागी हो जाता है बच्चा 5 साल 6 साल की उम्र तक आते आते, तो क्या राजपाट को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कुछ ऐसी संभावना बन सकती है? तब मदालसा ने अपने तीसरे संतान को राजपाट की शिक्षा दी, राजनीति की शिक्षा दी, कैसे प्रजा का पालन करना है। तो इस तरह से माँ की शिक्षा बच्चे को गर्भ से ही मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए माता पिता दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन माँ से संतान की पहचान। तो बताओ प्रहलाद की माता जी का नाम, भक्त प्रहलाद की माता जी कौन थी? सोचें। होलिका बना रहे हैं बचपन से हम लोग, थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर रखा है। अलाउ पार्टिसिपेंट्स, हाँ ठीक है। कयाधु। हाँ हाँ अर्पिता ठीक बताया, ठीक नीलम। कयाधु, कयाधु नाम की उनकी माँ थी। और आप सब शायद जानते होंगे कि जैसे भगवान राम की संतान जो है लव का जन्म और कुश का जन्म जो है वो वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ, वैसे ही भक्त प्रहलाद का जन्म नारद ऋषि के आश्रम में हुआ। तो कथा कुछ इस तरह से है, और कथानक के पीछे के मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। पहले पटकथा क्या है वो समझ लेते हैं। कि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, और भगवान ने जब 12 अवतार लिया और उसमें धरती को बचाया, तब हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई के वध होने पर हिरण्यकश्यप, जो कि कश्यप ऋषि के संतान थे, ये दोनों ऋषि की संतान थे। देखो ये कथाएं हमें बताती हैं, एक ऋषि के घर में राक्षस का जन्म हो रहा है, और एक राक्षस के घर में संत का जन्म हो रहा है, भक्त का जन्म हो रहा है। क्रम देखें, अगर जनरेशन का 3 जनरेशन देखें तो कश्यप ऋषि उच्च कोटि के ऋषि, उनके घर जन्म किसका हो रहा है? राक्षस श्रेणी के बच्चों का, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, इसलिए पिता के नाम से पड़ा हिरण्याकश्यप। और उसके बाद में हिरण्याकश्यप के घर में जन्म हो रहा है भक्त का, उनकी पत्नी पूर्ण पतिव्रता कयाधु, उसके पास में भगवान जन्म लेने के लिए आ रहे हैं, मतलब उनका भक्त जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर इसमें मॉरल छुपा है। इसलिए पूरी पटकथा को समझने के बाद देखेंगे। रावण का देखो, रावण के जो नाना थे ऋषि पुलस्त थे, ऋषि पुलस्त का नाती था रावण। तो श्रेष्ठ कुल में जन्मा था, उच्च कुल में था, फिर भी राक्षस वृत्ति होने के नाते अहंकार कैसे ले डूबता है। भगवान क्या कह रहे हैं बार बार गीता जी में, हे अर्जुन, प्रकृति के अंदर जाकर, उसकी शरण में जाकर जब जीव तमोगुण को स्वीकार कर लेता है, और उसका रजोगुण भी जो है वो इतना ज्यादा उसे कर्म क्रिएट करने पर मजबूर कर देता है ईगो के आधार पर, तो ये विनाश की ओर चल पड़ता है। इन तीनों गुणों में अगर किसी का आधार लेना है तो सतोगुण का ले, और फिर इससे भी परे चलेगा। यही बात हो रही है बार बार। तो अब देखो, हिरण्य कश्यप की, सॉरी ऋषि कश्यप की जो पत्नी थी, उन्होंने उनसे एक बात कही कि हे ऋषिवर, हे पतिदेव, मैं माँ बनना चाहती हूँ। तो उनके पति ने कहा कि ठीक है, अनुष्ठान करो। किसी भी अच्छी दिव्य आत्मा को लाने के लिए उतनी तैयारी करनी पड़ती है। आप तैयारी करें, हम लोग मिलकर तैयारी करते हैं और फिर संतान को जन्म देंगे। पर उन्होंने हठ धर्म कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अब इतना प्रतीक्षा नहीं कर सकती, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे अधिकार से वंचित ना करें। ये एक नारी का वो है और आपका कर्तव्य है, तो मातृत्व सुख से मुझे वंचित ना करें। बोले मैं वंचित नहीं कर रहा, लेकिन जल्दबाजी में नतीजा फिर नुकसानदायक होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो वो नहीं मानी। तो कहते हैं कि संध्या का समय था और उन्होंने अपने पति से हठ धर्मिता करके उन्हें संध्या भी नहीं करने दी। ऐसे में जिन संतान की उत्पत्ति हुई, 2 बेटे पैदा हुए, जो कि असुरत्व जिनके अंदर ज्यादा था, तमस ज्यादा था, रजस ज्यादा था, सत नहीं था। तो दोनों ने उपद्रव मचाया। पहले भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, और उसके वध के बाद में हिरण्यकश्यप को ये लगा कि अब मुझे और ज्यादा तप करके ऐसा वरदान प्राप्त करना है कि मैं श्री हरि विष्णु का सब कुछ छीन लूं, कुछ भी उनके पास ना रहे, मैं ही हो जाऊं सब कुछ राजा, देवताओं मेरा अधिपत्य हो, सारी देव शक्तियां मेरे अधीन हो, त्रिलोकी का मैं राजा हूँ, अविनाशी हो जाऊं, अमर हो जाऊं। ऐसा सोचकर उसने अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए जब तक किया। जीव बहुत बार ऐसा करता है, हम लोग करते हैं ना, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। जब तक ये स्वार्थ से जनित है, किसी पर इसमें सांसारिक सुख के भोग के लिए की जा रही है, तब तक ये उपासनाएं बहुत निम्न कोटि की कहलाती हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ मांग रहे हैं और वो भी सांसारिक। ये तो ऐसी बात हुई कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो
बहुत पावरफुल हो, मान लो आप प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले, या मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिले, या आपके मोहल्ले का जो प्रधान है उससे मिलने का मौका मिले, तो आप जिससे भी मिलेंगे, जितनी श्रेणी का व्यक्ति होगा उतनी उसके पास पावर होगी, आपको वैसी मांग रखनी चाहिए ना उससे। वे अगर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो कोई ऊंची चीज मांगी जाए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जब तुम राजा से मिलने जा रहे हो तो ऐसा सोचकर जाओ, ये बुद्धि इतनी तो रखो कि राजा सब कुछ दे सकता है, तो मुझे क्या मांगना चाहिए कि जिसमें मेरा मैक्सिमम, एक ही मीटिंग मिलेगी उसमें आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लें उसका। इतना विवेक तो जीव को होना चाहिए। हमें उतनी भी बुद्धि नहीं है। हम अपनी आसुरी महत्वाकांक्षाओं को, सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को, अपने भीतर की तृष्णाओं को पूर्ण करने के लिए, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए उपासना करने बैठ जाते हैं। मिल भी जाता है। कल भी आपसे निवेदन कर रहे थे, भगवान के पास सबसे सरल है संसार का सुख देना, लेकिन अपना अनन्य बनाना, अपनी गोद में बिठाना, अपने गले लगाना। भक्त प्रहलाद को गले लगा लिया नरसिंह भगवान ने, हनुमान जी को गले लगा लिया राम जी ने। भरत की तरह तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम भरत के समान मेरे भाई। अरे मैं तो बंदर हूँ महाराज, अरे नहीं तुम बंदर नहीं, तुम भरत जैसे प्यार हो मुझे। भरत के लिए कलेजा मुंह में आ जाता था भगवान राम का, इतना सुंदर प्रेम था। सोचो, वो बराबरी हनुमान जी कर ले गए, बंदर होने के बाद भी। गिलहरी कर ले गई, हाथ फिरा दिया भगवान ने, अरे ये सेतु बना रही है, चलो, है ना। तो ये समझ तो होनी चाहिए इंसान में कि जब परमात्मा के साथ बैठे, गुरु के साथ बैठे, तो मांगे क्या। गुरुदेव क्या करते थे, बेटा भगवान कभी सामने आ जाए तो धियो यो न प्रचोदयात्, ये मांग लेना, हे परमात्मा मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर चलाइए, बलपूर्वक सही मार्ग पर चलाइए, ये बुद्धि मांग लेना। क्योंकि ये मिल गया सही तो फिर बाकी तो सही तुम खुद ही कर लो। इसीलिए तो मनुष्य हो। ये विवेक जागृत हो गया, ये प्रज्ञा जागृत हो गई, बुद्धि परिमार्जित होगी, सब मिल गया। फिर तो अपने कर्म का फल जब आएगा प्रारब्ध का, तो भी उसे स्वीकारेंगे अच्छे से, तो भी प्रज्ञा जागृत है। फिर कष्ट आएगा तो भी स्वीकारेंगे बिल्कुल मुस्कुराते हुए, हमें उसमें कोई ऐसा वो नहीं होगा। और फिर हमारी आगे की जो इच्छाएं होंगी वो लौकिक ना होकर पारलौकिक होंगी। तो कश्यप ऋषि की जो संतान हुई दोनों, हिरण्यकश्यप ने फिर तप करके इस तरह का वरदान मांग लिया कि ना मैं हवा में मरूं, ना जमीन पे मरूं, ना दहलीज के अंदर, ना दहलीज के बाहर। इस तरह का आप जानते हैं पूरा। उसने बड़ा ही सोच समझ के ऐसी चाल चली कि बस अब तो मैं अमर हो ही जाऊंगा, ऐसा उसको भ्रम हो गया। परमात्मा तो परमात्मा है ही इसलिए कि उसके पास हर समस्या का समाधान है। नहीं तो परमात्मा कैसा है, जो समाधान करना जाने, जो हर चीज को, ये अपने महाराष्ट्र में बड़े अच्छे संत हुए ना, गुरु समर्थ, वो कहते थे समाधान में जियो, समाधान में जियो बेटा, समाधान, समाधान में जीना चाहिए मनुष्य को, यानी विवेक में जीना चाहिए। परमात्मा समाधान करता है, हर समस्या का करता है। तो उन्होंने इसका भी रिजल्ट निकाल लिया कि इसके घर में ही भक्त को भेज दो, पहले तो ये करो। ये संसार में यही चल रहा है अभी। गुरुदेव ने महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में स्पष्ट कहा, घर घर में ऐसी आत्माओं को हम जन्म लेने पर मजबूर कर रहे हैं। मजबूर कर रहे हैं मतलब उनको हम अपनी तप शक्ति से कह रहे हैं कि आप आइए और रहिए, और हम ऐसा वातावरण तैयार करवा रहे हैं कि जहां पर उपद्रव मचाने वाले लोग हैं, परिवार के बाकी लोगों को देखेंगे तो सब में आसुरी वृत्तियां हैं। आसुरी वृत्तियां क्या मतलब, क्रोध में जल रहे हैं, वासनाओं में जल रहे हैं, लालसाओं में जल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचता वाली हरकतें कर रहे हैं। और उनके बीच में एक ऐसा बिठा दिया जो श्रेष्ठता की चिंतन कर रहा है, जो ऊंचा उठने का चिंतन कर रहा है, जो गुरु के मार्ग पे आगे बढ़ना चाह रहा है। सारा घर उसको गालियां दे रहा है, सारा घर उसके पीछे विरोध कर रहा है, लेकिन उसमें एक अंश में प्रहलाद बिठा दिया। ये आप कभी भी देखो आसपास, आपके परिवार में भी देखना, निश्चित रूप से ये महाभारत चल रही है। कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। आप चाहते हैं सब एक डायरेक्शन में अच्छे पे चले, नहीं चल पा रहे, सब इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है, सब अपने ही चिंता में पड़े हैं, अपनी कामनाओं में पड़े हैं, अपने लौकिक सुख में पड़े हैं, उसी में उठापटक में बच रहे हैं। दुख भी कर रहे हैं तो इस बात का कर रहे हैं, अरे हमारे इसका ये नहीं हुआ, उसका वो नहीं हुआ। आप कह रहे हो अरे इतना दुख मनाने की बजाय ये दुख करो कि मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है, वो नहीं सुन रहे। ये हो रहा है, सब घरों में हो रहा है, सब जगह हो रहा है ना। तो अब प्रहलाद का जन्म हुआ, कयाधु जब हिरण्यकश्यप चले गए तप करने, तो कयाधु ने भी अपना सोचा कि मैं गर्भवती हो गई, मैं क्या करूं। तो इधर क्या हुआ, इंद्र हमेशा परेशान हो जाते थे, डगमगा जाता था उनका सिंहासन, अभी ये तो सब तपस्या कर रहा है, क्या करें। तो परेशान इंद्र एक उपाधि है, और मन को इंद्र कहते हैं। इसलिए हम अपनी पौराणिक कथाओं में देखते हैं कि इंद्र ने बहुत उपद्रव मचाया है।
अगर नहीं समझ हो, पहले हम छोटे थे तो हम कहते थे इंद्र बड़ा बेकार आदमी है भाई, ये बार बार जब देखो हर स्टोरी में आके गड़बड़ मचा के जाता है। बेचारी अहिल्या को पत्थर बना दिया, गौतम ऋषि की पत्नी थी, गौतम ऋषि का रूप लेके चला गया। तो मेरे को इंद्र पे बड़ा यूं आता था, वो गोवर्धन उठाना पड़ गया भगवान को, इंद्र जो है बारिश करे जा रहा है, बारिश करे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, बाल ग्वाल के ऊपर, गौ माता के ऊपर, सबके ऊपर जो है अपना क्रोध बरसा रहा है कि मेरी उपासना करो, मेरी वो करो। फिर जब समझ में आया कि इंद्र मन को कहते हैं, 11वीं इंद्रियों का राजा है इसलिए इंद्र, और इंद्र अपनी भूल करता है, फिर इंद्र एक डेजिग्नेशन है, तो इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, तो बार बार बदला जाता है, जैसे किसी को अपॉइंट कर दिया उसकी जगह, जैसे मन बार बार बदला जाता है। भगवान क्या करता है, इस मन को धोता है, साफ करता है, पीटता है, रंगता है, और फिर बिठाता है। हम फिर इसको जो है इधर उधर भगा देते हैं, परेशान कर देते हैं, और ये परेशान हुआ जो मन है ये बड़ा उपद्रव मचाता है। प्रहलाद जी को जब अत्यंत क्रोध से हिरण्यकश्यप ने तय कर लिया कि मैं ही मार डालता हूं उसको आज, क्योंकि सारे प्रयोग विफल हो रहे थे, तो प्रहलाद ने जब ये हुंकार भरी ना, कि बड़ा प्रभावी राक्षस था, साधारण राक्षस नहीं, तो हिरण्यकश्यप ने जब ये हुंकार भरी कि तू किसके दम पे इतना उछलता है, 5 साल का 1.5 वर्ष का बालक, मेरा आत्मी संतान, तू किसके बल पे इतनी ताकतवर, तुमको डर ही नहीं लग रहा, इतना सब कर दिया। जब भगवान खंबे से प्रकट हुए उससे पहले ये संवाद चला दोनों के बीच, तो प्रहलाद शांत बोले, पिताश्री आप इतना क्रोध ना करें, आपका शत्रु कोई और नहीं है, किसी का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अनियंत्रित मन है, इसके अलावा कोई शत्रु नहीं है। ये बात अगर ठहर जाए तो होलिका सफल हो जाएगी हमारी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है और कोई नहीं है। हम सोचे नहीं फलाना जी हमारा शत्रु है, वो हमारा बुरा करता है, हमारे ये ऐसे परिवार वाले, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे वो ऑफिस वाला, ऐसा नहीं, कोई आपका विरोधी नहीं है। ये अनियंत्रित मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। इंद्र क्या है, अनियंत्रित मन हो जाता है। जब इंद्र जब अनियंत्रित हो जाता है तब ये सब हरकतें करता है। क्या हरकत करी उसने, उसने कहा कि हिरण्यकश्यप तो तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या सफल हो गई तो ऐसा हो जाएगा, इसके बेटे को ही मार डालो। अब देखो हिंसा पे उतर आया ना, उपद्रव मचाने लगा, तो उसने कयादू को हरण कर लिया, और कयादू का हरण करने के बाद में लेके जा रहे थे, तब नारद ऋषि आए। गुरु का यही रोल होता है, नारद जी तो इस सृष्टि का संचार माध्यम कहे गए, कम्युनिकेशन चैनल है वो। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, भूल, ये पतिव्रता नारी है, इसका हरण कर रहे हो, अभी श्राप दे देगी तो तुम खत्म हो जाओगे। पतिव्रता नारी, गांधारी पतिव्रता थी, तो भगवान ने उसका श्राप स्वीकार लिया महाभारत में कि जाओ तुम्हारे कुल का नाश होगा जैसे मेरे कुल का, स्वीकार लिया, क्योंकि पतिव्रता नारी थी। इतना सम्मान भगवान ने पतिव्रता नारी को दिया, तो तुम कयादू के साथ ऐसा कर रहे हो, ये तो बहुत पवित्र आत्मा है, और इसके माध्यम से इतनी पवित्र है कि भगवान ने अपने भक्त को भेजा है। भगवान तो अपने भक्त के लिए क्या ना कर दे, तुम क्या भूल करने जा रहे हो, इसकी संतान से सबका कल्याण ही होना है, इसलिए सब छोड़ो, दिमाग में अपना लगाना। दूर का देख सकते हैं ना, उपद्रवी मन, अनियंत्रित मन कहाँ देख पाएगा दूर का। तो इंद्र तो अपनी आपाधापी में उटपटांग हरकतें करता ही रहा है, और किया उसने, लेकिन जब गुरु मिल जाता है तो दिशा बदलती है। नारद जी महर्षि के रूप में आए और उन्होंने उपद्रवी मन को दिशा दी, नहीं ये मत सोच, ऐसा मत करो। प्रहलाद जी का जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ, तो जब गर्भकाल में थे अपनी माँ के साथ, तो नारद जी कथाएं सुनाते। अब नारद जी सबसे ज्यादा क्या बताएंगे, सोचो सोचो, अगर आप नारद जी के साथ बैठे हो, नारद जी किस की बात करेंगे, नारायण। हाँ नारायण। नारायण, और उसमें भी उनकी भक्ति की बातें करेंगे, है ना। तो अब सोचो, नारद जी ने जो भक्ति की बातें बताई वो बड़ी प्रसिद्ध हैं, किस रूप में है, नारद भक्ति। नारद भक्ति, नारद भक्ति किसे कहते हैं, जिसमें भगवान ने नवधा भक्ति जो कही। अभी जब नवरात्र आएंगे हम और आप मिलकर नवधा भक्ति का संकीर्तन करेंगे, चिंतन करेंगे। नवधा भक्ति भगवान श्री राम ने शबरी माता को भी बताई थी, अगर आपने रामायण जी में देखा हो तो। ऐसे देवर्षि नारद जी ने इनको सूत्रों को रचित किया था। 84 सूत्र थे, 84 सूत्र थे, और उसमें उन्होंने भक्ति की व्याख्या करी कि भक्ति क्या है, भक्ति के नियम क्या है, भक्ति के फल क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है,
इस प्रकार से नारद भक्ति सूत्र बने और उसमें नवधा भक्ति निकल कर आई। तो नवधा भक्ति है 9 प्रकार की भक्ति, उसके बारे में नारद जी बार बार बताते रहते थे कि भाई भगवान को पाने के लिए उनके प्रति वंदन करो, उनके साथ दास भाव में रहो, उनका पूजन करो, उनका अर्चन करो और पाद सेवनम, उनके पैरों की सेवा करो। और सब करते करते अंत में क्या करो, तो बोले आत्मनिवेदन, स्वयं का निवेदन कर दो, अपने सेल्फ को सरेंडर कर दो भगवान के लिए, आत्मनिवेदन। तो इस प्रकार बार बार यही चिंतन करते हुए कयाधु अपने गर्भकाल को बिता रही थी और प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी का अवतरण होने के बाद ये आ गए वापस हिरण्यकश्यप और ये वरदान प्राप्त करके आए। तो ये भी अपना एकदम उसी क्रम में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को स्कूल भेजा, गुरुकुल भेजा कि चलो जाओ पढ़ाई करके आओ। और पढ़ाई करके आओ तो शुक्राचार्य जो थे, शुक्राचार्य जी का जो गुरुकुल था, शुक्राचार्य शुक्र आचार्य, एक गुरु आचार्य है, एक शुक्र। हमारे यहाँ ये है ना ज्योतिष में सब प्रकार के प्लैनेट्स के हिसाब से, तो शुक्र भी आचार्य है, गुरु भी आचार्य है। लेकिन देखो शुक्र जो है वो असुरता को बढ़ा रहा है और गुरु तत्व जो है जुपिटर जो है वो देवत्व को बढ़ा रहा है। इस तरह से नाम दिए गए, इसलिए शुक्राचार्य और अपना बाकी गुरु तत्व कह दिया जुपिटर के हिसाब से। तो प्रहलाद जी शुक्राचार्य के स्कूल में जाने लगे। शुक्राचार्य उसमें थे नहीं, तब करने गए थे। उनके जो बेटे थे षंड और अमर्क, ये 2 बेटे थे शुक्राचार्य, इनके साथ में वो पढ़ने लगा, इनके गाइडेंस में। तो प्रहलाद जी जब पढ़ने लगे तो वहां पर एक बात थी, ये गुरु को सम्मान पूरा देते थे, तो अच्छे से पढ़ाई करी इन्होंने, जो पढ़ाया गया अच्छे से पढ़ा। और पढ़ाई करके एक बार घर आए, जैसे बच्चा एक सेशन पढ़ने के बाद घर आता है, 5 वर्ष के आसपास की उम्र थी। जब वापस आए तो बड़े प्यार से माँ ने भी पुचकारा, सब किया, पिता ने भी गोद में बिठाया और पूछा, अच्छा एक बार बताओ, तुमने इतनी पढ़ाई करी तो शुक्राचार्य जी के जो बेटे हैं इन्होंने तुम्हें क्या पढ़ाया, कोई एक अच्छी बात सुनाओ मुझे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी क्या बताऊं, संसार में जितने भी प्राणी है ना, ये इस असत संसार के पीछे भाग रहे हैं और इसी के पीछे पागल हुए हैं। ये हमारे लिए संदेश है, हम सबके अंदर के हिरण्यकश्यप के लिए, कि ये संसार के पीछे पागल हो रहे हैं। इन्हें करना ये चाहिए, ये संसार को छोड़े और वन में जाएं और श्री हरि का नाम लें। अच्छा, मतलब संन्यास की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, वैराग्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि इनके जीवन में वैराग्य आ जाए। सब छोड़कर जाना हो तो वैसे करें, नहीं तो जनक की तरह कर लें, विधेय हो जाए, जनक की तरह ये हो जाए कि सबके साथ रहते रहते। अब देखो ये सुन के हिरण्यकश्यप को लगा, वो हंसने लगा, बोले ये क्या पढ़ के आया है, किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बरगला दिया लगता है, ये क्या पढ़ाया अभी तुम लोगों ने। तो वो भी घबरा गए, क्योंकि शुक्राचार्य के बेटे हैं ना, शुक्राचार्य खुद तो नहीं। तो इन्होंने डांटते हुए कहा, अरे भाई तुमने क्या पढ़ाया मेरे बच्चे को, ये कौन सा उपदेश दे रहा है मुझे। तो गुरुपुत्र ने भी कहा, नहीं हमने तो ये नहीं पढ़ाया, चलो छोड़ो, वापस लेके जाओ, हो सकता है किसी ने इसके ऊपर माया वाया कर दी हो, तो वापस लेके जाओ, अच्छे से पढ़ाओ उसको, इसका पढ़ाई में मन लगना चाहिए, इसको सारी चीजें सिखाओ, असुरत्व सिखाओ। यही तो होता है आजकल संसार में, विडंबना देखो। हम सोचते नहीं हम में असुरत्व नहीं है। किसी माँ बाप का बेटा शराब पीने लग जाए, ओकेजनली ताश खेलने लग जाए, एंटरटेनमेंट के नाम पे रंगबाजी करने लग जाए, तो माँ बाप उसे बुरा नहीं मानते। क्या करे, वो सिगरेट, वो शराब पीना पड़ता है, क्लाइंट्स इसके ना, इसका वैसे नहीं, हमारा लड़का है लाखों में एक, अरे बहुत हमारी संतान अच्छी है, लेकिन ये इसके ऑफिस में इसको बैठना पड़ता है क्लाइंट्स के साथ में, इसका काम ही ऐसा है, तो कभी कभी ले लेता है। इसमें माँ बाप को फक्र महसूस हो रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं हो रही, उल्टा और प्रेरित करते हैं। अभी एक हमारी, नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छी बहन है, आप सब जानते हैं, उनके जेठ जी उनके बेटे को, 6 साल के बेटे को प्रेरित कर रहे बार बार, नॉनवेज खा, तुझे खाना चाहिए, नॉनवेज खा, तुझे खाना चाहिए। वो खुद ऐसा हाल है उनका कि रोज उनको खाना है, डेली। और तो और वो नॉनवेज का एडिक्शन देखो किस लेवल तक है, कि कोविड समस्या जब थी तब भी वो रात रात में ढूंढने निकल जाते थे कि मुझे रॉ मटेरियल मिल जाए, मैं घर ला के पका लूँ, और नहीं तो कोई दुकान खुली मिल जाए तो वहां जाकर खाऊं। सारी रसोई घर में अलग पकती थी, वो तीसरे माले पे छत पे जाके अपनी रसोई अलग पकाती थी। और इसमें फक्र महसूस कर रहा है इंसान, उल्टा छोटे छोटे बच्चों को और प्रेरित कर रहा है ये कर। तो हिरण्यकश्यप अपने बच्चे को प्रेरित कर रहा है, ये सब फालतू की बातें छोड़, असुरत्व सीख।
चलो वापस लेके जाओ, षंड वापस लेके जाओ इनको और सिखाओ, इसको दंड नीति सिखाओ, राजनीति सिखाओ, शास्त्र सिखाओ, ये सब, ये अर्थशास्त्र वगैरह बताओ इसको, ये सब चीजें मत समझाओ, ये अच्छी चीजें पढ़ाओ इसको जो हमारे असुरता के काम आए। अच्छा भैया, फिर ले गए। अब वो फिर आया पढ़ के। जब प्रहलाद जी वापस आए, कहते हैं 5 वर्ष के हो गए थे, गोद में बिठाया हिरण्यकश्यप ने और फिर से पूछा, एक बात बताओ, तुमने अब तक, अब तो रिफ्रेशर कोर्स भी कराए, वापस भी और गहरा पढ़ाई कराए, तुमने जो सबसे उत्तम ज्ञान प्राप्त किया, श्रेष्ठतम बात वो बताओ। वो फिर वही शुरू हो गए कि भैया भगवान जो है वो सब जगह है, सर्वव्यापी है, उसकी लीलाओं का नाम करो, कीर्तन करो, और वो नग्दा भक्ति बताने लगे पूरी, दास्य भाव में रहो, सख्य भाव में रहो, और प्रभु की पूजा करो, वंदना करो, अर्चना करो, पाद सेवन करो, आत्मनिवेदन करो। अरे क्या बोल रहा है, ये फिर से उसी ट्रैक पे चल पड़ा, श्रीहरि की वो करने के लिए, जी हुजूरी, लाल पीला हो गया वो। मेरे शत्रु के ऊपर ये इतनी गुणगान कर रहा है, और कहते हैं कि उठा के पटक दिया, धक्का देके धरती पे फेंक दिया, भूमि पे पटक दिया प्रहलाद जी को, और उनको डांटने लगा, तुम क्या पढ़ाते हो। वो लोग भी बोले, घर से हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। तो ये रुष्ट हो गया, नहीं सुनने को तैयार हुआ, तुमने नहीं पढ़ाया तो कहाँ से सीख रहा है, फिर कौन है वहां पर तुम्हारे गुरुकुल में जो ऐसा सिखा रहा है, कोई शिक्षक है क्या जो ऐसा सिखा रहा है। नहीं साहब, कोई भी नहीं, हम खुद अपनी नजर में रखते हैं इसको। तो प्रहलाद ये सब सीख कहाँ से रहा है। अब प्रहलाद से पूछा गया, कहाँ से सीख रहे हो। निष्ठावान थे, सीख भी रहे थे अपने गुरु से। प्रहलाद जी के गुरु कौन, महर्षि नारद। पर जानते थे गुरु की रक्षा करना भी भक्त का कर्तव्य है। जानते थे कि अगर मैंने नाम ले दिया तो ये सक्षम है, कुछ हद तक तो नुकसान पहुंचा सकते हैं नारद जी को, ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक तो कर सकते, इसलिए अपने गुरु के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो मौन रह गए और स्वीकार कर लिया, ठीक है, डांट रहे, चुपचाप सुन लो। फिर प्रहलाद जी के ऊपर अत्याचार शुरू हुए, हम सब जानते हैं, तरह तरह के अत्याचार हुए, पीछे भी कई सत्संग में चर्चा हो चुकी है। भारी भारी बड़े बड़े जो हाथी होते हैं, ऐरावत हाथी, जो दिक्पाल होते हैं सब जगहों के, दशों दिशाओं के दिक्पाल, उसे दिग्गज कहते हैं। गज यानी हाथी, एक गज एक हाथी को बोलते हैं, और फिर दिग्गज 100 हाथी का जिसमें बल। और फिर उन दिग्गजों का भी करते करते जब बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि 1 सहस्त्र हाथियों का बल जब इकट्ठा हो जाता है, और फिर ऐसे 1 लाख तक जब चला जाता है, यानी 100 सहस्त्र, 100,000, सहस्त्र मैंने 1000, तब एक ऐरावत बनता है। ऐसे शक्तिशाली ऐरावतों की ताकत से प्रहलाद जी को जब, जिसके दांत से ही उठा के फेंक दी, 5 साल के बालक को कुछ बचे ही नहीं, पैर के नीचे दबाना तो बहुत दूर की बात। जब ऐसे शक्तिशाली हाथी भी आए तो प्रहलाद जी को स्पर्श करके उनके जो दांत थे ना, वो एकदम चूरा चूरा होता, पाउडर होता एकदम। बहुत तरह की यातनाएं थी, क्योंकि एक ऐसा राक्षस है जिसने सब जगह अधिकार कर लिया है, सारी देव शक्तियां जिसके अधीन है, तो वो तो कुछ भी माया प्रकट कर सकता है ना, माया को अपने अधीन में कर लिया, उसने पकड़ लिया और हर चीज कर सकता है। तो उसने न जाने किस किस तरह के, कहते हैं कि सांप जो है, जैसे मीरा जी के लिए भी था ना, सांप को गले में माला बना के पहन लिया था, ऐसे जहरीले नाग अपने इशारे पर बुलाए और कहा इसे काटो। बंद कोठरी में कई दिनों तक भूखा प्यासा छोड़ दिया प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी एकदम शांत मुस्कुराते। सभी यातनाओं में जो चरम पर थी उसमें भी शांत होकर बैठते थे प्रहलाद जी। कोई ऐसा ये नहीं कि अरे एक मेरा बाप होके मेरे साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, अरे भगवान हमने तुम्हारी भक्ति करी हमें क्या मिला, ऐसा है ना, मनुष्य डगमगा जाता है। हम लोग सोचते हैं कि परमात्मा का न्याय है भी कि नहीं, परमात्मा देख भी रहा है कि नहीं देख रहा। कल अपन राजा हरिश्चंद्र की बात कर रहे थे, तो विश्वामित्र के ऊपर प्रश्न थोड़ी कर लिया उन्होंने, राजा शिव ने प्रश्न थोड़ी कर लिया अपने गुरु पे, अरे यार ये कैसी बात है, हम तो इतने समर्पण के साथ सब कर रहे हैं और ये हमारे साथ इतना नहीं, गुरु जैसा रख रहा है रखेंगे। तो इस तरह की खूब सारी यातनाएं दी। ये भी हुआ कि उन्हें फिर से स्कूल भेजा गया, प्रहलाद फिर चले गए स्कूल, और स्कूल में जाके क्या किया, तो वहाँ बच्चों को बिठा लेते थे, आओ चलो मैं तुम्हें श्री हरि की कथाएं सुनाऊं। तो और बच्चों के अंदर भी भगवान का गुण, ये तो भक्ति की वही है ना पहचान, कि वो अपने तक सीमित थोड़ी रखेगा, क्योंकि जहाँ
पुष्प पल्लवित होगा वहां तो सब जगह खुशबू फैलेगी, तो सब जगह ये होने लगा, पूरा गुरुकुल का डेकोरम चेंज होने लगा। तो फिर राजा तक खबर आई, फिर इनसे नहीं रहा गया, इन्होंने अपनी बहन को बुलाया। आज का दिवस जो मनाते हैं होलिका का दिवस, होलिका हम जानते हैं कि उसको एक वरदान मिला हुआ था कि वो खुद नहीं जलती थी, अग्नि में अगर बैठ जाए तो। प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठ जा, तू बचाएगी, बच जाएगी, और प्रहलाद मर जाएगा। ऐसी योजना करके हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को उसकी बुआ की गोद में बैठाने के लिए कह दिया, जिस पर्व को आज हम मनाते हैं। अग्नि तत्व में प्रहलाद जी को समर्पित कर दिया गया, पर हो गया उल्टा, अग्नि ने प्रहलाद जी को स्पर्श नहीं किया, लेकिन होलिका को जला दिया। आज का पर्व यूं देखा जाए तो होलिका तो राक्षसनी थी, लेकिन उसके नाम से प्रसिद्ध हो गया। कि फिर एक बात बताती है, जो बार बार हमारे पुराण कहते हैं कि भक्त के प्रति भगवान का प्रेम ऐसा होता है कि भक्त को जो स्पर्श करता है, चाहे वो उसको नुकसान करने के लिए भी करता है, उसका कल्याण कर देते हैं भगवान। गजेंद्र मोक्ष की कहानी अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं या चक्रों की बात करते हैं, मूलाधार से लेकर आगे, तो ये कई बार संकेत किया जा चुका है सत्संग में पहले भी, तो कैसे जो भारी भरकम कुंडलिनी शक्ति है, हाथी जैसी भारी भरकम, वो जब ऊपर उठती है तो जल तत्व में जब पहुंचती है, पृथ्वी तत्व से जब शक्ति जल तत्व में पहुंचती है, तो वहां मगरमच्छ रूपी वासनाएं उसे दबोच लेती है और शक्ति ऊपर नहीं उठ पाती। इसलिए साधना करते समय उत्तेजित हो जाता है साधक, कामनाएं और भड़कने लगती हैं, वासनाएं और, तृष्णाएं और ज्यादा, क्रोध और ज्यादा, हर चीज और ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है। इसलिए गुरु का आवश्यक है, जो मार्गदर्शन देता है कि तो इस गति से चलना। तो फिर जब गज ने पुकार करी भगवान की, कह रहे मुझे बचाओ, तो भगवान ने आके पहले मगरमच्छ का सर काटा। यानी कल्याण किसका पहले किया? मगरमच्छ का। जिसने नुकसान भी पहुंचाया भक्त को, उसका भी कल्याण ही किया। एक तरह से देखा जाए तो हिरण्यकश्यप को जब नरसिंह अवतार में आके वध किया तो कल्याण ही किया उनका, है ना? तो ये बात समझनी चाहिए, भक्ति की दिशा में चलना चाहिए, भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए, भक्त का नुकसान नहीं करना चाहिए। कल्याण तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन हम उस दिशा में क्यों चले? ऐसा थोड़ी है कि अब ये रास्ता चुन लें कि हम भक्त का नुकसान करेंगे तो भगवान हमारा कल्याण करने आ जाएंगे। ये तो असुरों का भी किया ही ना भगवान ने कल्याण, लेकिन उस रास्ते जाना क्यों, इतना उपद्रव क्यों मचाना? भक्ति मार्ग से चल लेंगे, कर्म रूप से चल लेंगे, ज्ञान रूप से चल लेंगे। तो आज का दिन ये सिग्निफाई करता है कि हम अपने भीतर की उस आह्लादित शक्ति को, जैसे प्रहलाद कह रहे, भीतर का उन्माद नहीं, भीतर का आह्लाद जब प्रकट होता है, उन्मादी मन तो कुछ भी करेगा, वो तो अनियंत्रित मन है। उन्माद में उसके अंदर वो अहम भी है, वासनाएं भी है, वो भटकेगा, कुछ भी उपद्रव मचाएगा। उन्मादी मन नहीं होना चाहिए, आह्लादी मन होना चाहिए। जब वो आह्लादित हो जाता है तो प्रहलाद बन गया। आह्लादित सिर्फ भक्ति कर सकती है, सिर्फ भक्ति कर सकती है। वो भीतर का परम आनंद है, वही आह्लादित कर सकता है ना? तो जिसका मन हमेशा आह्लादित हो वो प्रहलाद है। वैसा हमारा जीवन हो जाए तो हमारे अंदर अगर भीषण अग्नि भी होगी ना तो शांत हो जाएगी। एक तरह से कथानक है, लेकिन है क्या? अग्नि किस चीज की है? हमारे अंदर गर्मी किस चीज की है? अपने अहंकार की है, अपने अहंकार से जनित मैं और मेरेपन की है, और उससे सारा जो विस्तार हमने अपना बना रखा है उसी का। तो ये कितनी हम जो भड़कते हैं, भड़कना जरूरी नहीं कि गुस्से में भड़के, लेकिन हमारी जो मन भड़कता रहता है, इधर से उधर तड़क भड़क में भागता रहता है, ये भड़क किसकी है? ये वो अनियंत्रित अग्नि तो है, ये उन्माद तो है। उन्माद से आह्लाद की ओर की यात्रा है होलिका का पर्व। पूर्णिमा पे मनाया जा रहा है। पूर्णिमा में हमारी कलाएं पूरी तरह से खिलें, ये प्रेरणा हमें बार बार मिलती है। तो इस तरह से देखिए कि हमारी यात्रा भक्त प्रहलाद की दिशा में चल पड़े। मन परमात्मा के गुणों का चिंतन मनन करते हुए आह्लादित रहता रहे। संसार है, कष्ट आएंगे, मान अपमान होगा, अपेक्षाएं कभी पूरी होंगी, कभी नहीं होंगी, सुख दुख चलता रहेगा। इसे तटस्थ होकर देखते रहे और परमात्मा की लीला। आप किसी का भला नहीं कर सकते, ये मान के चलिए। हम अपना भला कर लें, यही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और अपना भला क्या है? अपने आप को दुर्गुणों से बचाएं, अपने आप को इस मैं मेरा की अग्नि से बचाएं, और परमात्मा के शरण में ज्यादा से ज्यादा जाए। हे अर्जुन, जीव यही भूल कर रहा है। इसी वजह से प्रकृति के गुण
जिनमें कोई शक्ति नहीं है, फिर भी वो उसे बांध लेते हैं, क्योंकि ये अपनी शक्ति का बोध नहीं कर रहा। जीव बार बार अधीन चला गया, तो वो तमोगुण और रजोगुण के अधीन पड़ा है, और कुछ बेहतर हुआ तो सतोगुण के अधीन पड़ा है, वहां पर भी अहंकार में कर रहा है, वहां पर भी अपनी सांसारिक इच्छाओं के लिए कर रहा है ना। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन में को कह रहे हैं गीता में। तो इसीलिए इसीलिए ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा मन आह्लादित रहे। परिवार में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, इसको मैं बदल दूं, मेरे हिसाब से मेरे माँ बाप काम करें, मेरे हिसाब से मेरे भाई बंधु काम करें, मेरा जैसा व्यवहार है, मेरा जैसा चिंतन है, वैसा संसार सोचे, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है कि मेरा क्या जरूरत है। इसे जैसा अभ्यास है उसे प्रेम पूर्वक आप सजेशन देना चाहें दे दें, लेकिन हस्तक्षेप नहीं हो जाता, उपद्रव नहीं हो जाता, शांति से आपने बता दिया। अगर आपको लगता है कहीं किसी का सुधार करने की आवश्यकता है या किसी को संकेत करने की आवश्यकता है, बता दिया उसने। नहीं हम अपने हिसाब से चाह रहे जैसा वैसा उसे जीना चाहिए, या जैसा संसार में ढंग से जीना होता है वैसा जीना चाहिए, ये क्या जीने का तरीका है। हम कई बार ऐसा भी चाहते हैं कि मेरा पति इस तरह से बिहेवियर करे, मेरी पत्नी मेरे बच्चे इस तरह से चलें, क्योंकि ये एक आदर्श तरीका है। तो भी हम उनके ऊपर अतिक्रमण ना करें, इंद्र की तरह ना करें हरकतें, हम आह्लादित रहें, परमात्मा पे छोड़े ना, परमात्मा से प्रार्थना करें, जो सक्षम है उससे प्रार्थना कर दें, वही इसे ठीक करने की क्षमता आप कर दीजिए, और हमें भी ठीक पे चलाते रहिए। मेरी बुद्धि भी ठीक मार्ग पे चलाइए, इनकी बुद्धि भी ठीक मार्ग पे, हम सबकी बुद्धि को ठीक मार्ग पे चलाइए, धीरे ना कुछ हो गया काम। हम क्यों ये अधिकार अपना यूटिलाइज करना चाह रहे हैं कि मेरा तरीका ठीक है, ऐसा चलना चाहिए, मैंने इतने साल आश्रम में बिताए, मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, मैं इतना सत्संग करता हूँ, ये थोड़ी होना चाहिए। जो जैसा चल रहा है उसमें संकेत कर दें और बता दें कि किसमें हित है। राज ने बताया, अब सामने से हिरण्यकश्यप ने उसके ऊपर जो है अत्याचार किए तो किए, उसने जिद नहीं पकड़ी, नहीं पिताजी आप ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। और फिर जब अंत में कोई भी काम नहीं आया तो फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं खुद ही इसका वध कर देता हूँ, मेरी खुद की समय आ गया युद्ध में उतरने की। रावण ने पहले सबको भेजा, जब कोई काम नहीं आया तो सोचा मैं खुद युद्ध पे चलता हूँ। वही स्थिति आई, और क्रोध में जब ये कहा कि तू किसके बल पे इतना शांत, तेरे को डर नहीं लग रहा मेरे इस रौद्र रूप से त्रिलोकी कांप जाता है, और तू जो है बिल्कुल शांत बैठा है। तब उसने कहा कि आप भी क्रोधित ना हो। क्यों क्रोधित हो रहे, क्रोध के क्या लाभ, वो श्री हरि है, उसकी शक्ति सब चल रहा है, सब जगह है कण कण में। तब उसने ये बात कही, क्या फिर यहाँ है खंबे में, देख मैं अभी मुक्का मार के दिखाता हूँ। तो उसने कहते हैं कि बहुत जोर से मुक्का मारा, और ऐसा लगा कि जैसे सारी दिशाएं हिल गई, और उसके अंदर से गर्जन करते हुए भगवान नरसिंह जी का अवतार हुआ। ठीक है, नरसिंह जयंती के रूप में हम मनाएंगे, 2 महीने बाद करेंगे, रिट्रीट भी रहेगी 14 मई से, तो उसमें करेंगे, संकीर्तन रहेगा पूरा उस समय, भगवान बुद्ध की पूर्णिमा से एक दिन पहले, चतुर्दशी। तो अब देखो नरसिंह भगवान जब आए, तो ये भी हम भक्त चरितामृत पढ़े हैं कई बार, तो आप लोगों के साथ कुछ लोगों ने चर्चा करी है सत्संग में पहले भी। नरसिंह भगवान जब आए तो उन्होंने किस तरह से हिरण्यकश्यप का वध किया, ये हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि उन्होंने उसे अपने दहलीज न अंदर न पार, और अपने एक पैर हवा में रख के उस पर रख के उसका सीना फाड़ दिया, और सब उसकी आंतों से अपने गले में हार पहन दिया। कहते हैं बड़ा ही रौद्र रूप हो गया था भगवान का, एक क्रोधित शेर का जो स्वरूप होता है, वो भी साधारण शेर नहीं, भगवान खुद। और भक्त के ऊपर इतनी यातना, इतनी सब परेशानियां आई हो, तब जब भगवान आता है तो भक्त का जो विरोधी है उसके ऊपर और ज्यादा क्रूरता के साथ भगवान बरसे। तो भगवान के इस रूप को देखकर बाकी जो परमात्मा शक्तियां थी उनकी भी हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाके कुछ कहने की। लक्ष्मी जी तक को नहीं हिम्मत हुई कि वो जाके कहें कि भाई आप तो शांत हो जाए। भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, हिरण्यकश्यप का शव पड़ा है नीचे, गले में उसके आंखों की माला पहनी हुई है, शेर का, बब्बर शेर का, बड़े शेर का मुख है, और हाथ नाखून वाले हैं, नीचे शरीर मनुष्य का है, एक अलग ही स्वरूप है, कभी कल्पना नहीं होती जैसी। क्योंकि भगवान को हम देखते हैं यूजली तो बड़े सौम्य स्वरूप वाले, बंसी बजैया, धनुष उठाने वाले, शांत भाव वाले, ध्यान करने वाले, योगेश्वर, इस तरह के स्वरूप ज्यादा सोचते हैं। जैसे अर्जुन घबरा गए थे गीता जी में, विराट स्वरूप जब देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन ने कहा नहीं अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाया था ना चतुर्भुजी रूप, पहले चतुर्भुजी रूप दिखाया भगवान, और अपनी विभूतियां बताई। गीता जी के एक अध्याय का नाम है विभूतिपाद, 10वें अध्याय, उसमें विभूति बताई भगवान ने, देख मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और फिर अपना विराट स्वरूप दिखाया।
तो जब विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो गए। बोले मैं आपको अपने सखा के रूप में देखता आया हूँ, अपने कजन के रूप में देखता आया हूँ, अपने मतलब आपके साथ मैंने खूब मस्ती करी है, प्रैंक्स किए हैं, सब कुछ किया है। अब ये स्वरूप मेरे से नहीं संभाला जा रहा, इसको हटा लीजिए बस, मैं समझ गया। तो कृपा करके आप वापस चतुर्भुजी रूप में आ जाए, सौम्य स्वरूप में। तो ये जो नरसिंह अवतार लेके भगवान आए, ये स्वरूप नहीं देखा गया लोगों से, और दिव्य शक्तियां घबरा रही थी, कैसे स्वरूप है। और उसमें भी मुंह में मांस लगा है, खून लगा है बालों पर, आंखें क्रोध से लाल हुई हुई है शेर की, अभी अभी शिकार करके उसकी जो गर्माहट है, उसकी जो हुंकार है, उससे वैसे अगर शेर आ जाए तो सोचो क्या हाल है। तो ऐसे में भगवान के स्वरूप को देखकर सब भयभीत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा आप जाइए। प्रहलाद जी भगवान के पास गए और भगवान जी के पास बैठे। भगवान ने नीचे से कहा नहीं, ऊपर ऊपर आ, मेरी गोद में बैठ। उसको शव को उठा के फेंक दिया, बैठ मेरी गोद में बैठ। और कुछ करते हुए पूछा था तुझे क्या चाहिए। भागवत जी कहती हैं, भगवत पुराण में आता है कि प्रहलाद जी ने भगवान को डांटा। डांटा मतलब एक तरह से थोड़ा डांटते हुए कहा, आप मुझे लोभ दे रहे हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए, मुझे लालच देने की कोशिश कर रहे, नहीं मुझे लोभ मत दीजिए, ये मत करिए, भगवान प्रसन्न हो रहा है। अच्छा फिर बता क्या करें। इतना आशीर्वाद दीजिए कि बस मेरी भक्ति आपसे च्युत ना, हम अच्युत बने रहे, ये भक्ति न छिन जाएगा। ये जो मेरा आपके प्रति ओरिएंटेशन है, इतना समर्पण है, इतना डिवोशन है, ये नहीं, ये सिंगल पॉइंटेड बना रहे। ये प्रार्थना करी प्रहलाद जी ने भगवान से। हम क्या मांगते हैं, और संसार की कितनी चीजें मांगते हैं, ये मांगते हैं वो मांगते हैं, इसका दुख दूर हो जाए, ये ठीक हो जाए, इसकी मृत्यु टल जाए, ये अस्पताल भर्ती हो रहा है भैया इसको बचा लेना, इसका ऐसा कर देना, इसका भविष्य क्या होगा, हम मर जाएंगे तो इसका कौन देख रेख करेगा। अरे क्या तुम ठेकेदार हो क्या? नहीं, वो है, उसने ले रखा है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है उसने, हम लेकिन उसे हैंडल नहीं करने देते। प्रहलाद ने एक बस मेरी भक्ति बनी रहे, बाकी सब जैसा संसार चल रहा है, आप बस मेरा आपके अंदर पूरा समर्पण भाव बना रहे, जो भी गतिविधि हो होती रहे, मेरे साथ हो, मेरे आसपास हो, मैं उसमें स्थिर रह सकूं और आपके साथ जुड़ा रह सकूं। अर्जुन की यही क्वालिटी। सतोगुण में भी बंधना नहीं अर्जुन, सतोगुण के बाद मेरी शरण में आ जाना। सतोगुण तो ये हो गया कि चलो संसार में जब तक रह रहे हैं तो उसके मैल से और उसके कषाय कलमश से हम थोड़ा दूर रह पाए, और अपने ही भीतर के, देखो संसार शब्द का मतलब ये नहीं कि आप अपने संसार से नफरत करने लग जाए या उसकी उपेक्षा करने लग जाए। संसार शब्द से मतलब ये भीतर ही है, अपने अंदर की उसी तमोगुणी रजोगुणी जो क्रियाएं हैं, इम्पल्सेस हैं, उनकी, उनको संसार कह रहे हैं, उसी से संसार बन रहा है। बाहर का संसार बुरा नहीं है, ये अंदर वाली जो है ना गड़बड़, ये परेशानी करती है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी अहंकार आ जाने से सतोगुण भी बांध लेता है, तो जो अच्छा है वो भी बुरा बन जाता है, हमारे लिए नुकसान पैदा कर देता है। साधना कर रहे थे, साधना करते, साधना करके अहंकार आ गया, हमारे जैसे साधक नहीं। हमारे घर में हम सबसे ज्यादा अच्छी जल्दी उठते हैं, हम ज्यादा तीनों समय की संध्या करते हैं, हमारे देखो ये वो, इंसान इसका भी अहंकार करने लग जाता है, तो सतोगुण में भी बंध गया ना, वो नहीं होना चाहिए। तो संसार से मतलब ये नहीं है कि आप आसपास के लोगों को हम हीन भावना से देखने लगे, देखो संसार बुरा है, संसार बुरा नहीं है, संसार परमात्मा ने बनाया है। जब प्रहलाद जी कह रहे हैं कि संसार की शरण में न जाके, या भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण और रजोगुण की शरण में न जाके, प्रकृति की शरण में न जाके पुरुष यानी चैतन्य की शरण में आओ, कॉन्शियसनेस की शरण में आओ, मतलब ये मन और इंद्रियों की शरण में न जाके हम आत्मा की शरण में जाएं, हो गया ना। तो ये संसार है, प्रकृति से बना है, नहीं तो हम तो इसी की शरण में जाएंगे, इसी से देखेंगे ऊटपटांग चीजें, इसी से बोलेंगे ऊटपटांग चीजें, इसी से खाएंगे, इसी सब करेंगे, इसी में भटकते रहेंगे, तो उपद्रव मचता रहेगा ना। इस उपद्रव से आह्लादित हृदय की ओर चलना, ये होलिका का उद्देश्य मेरी मोटी समझ में आता है, और आप भी अपनी गहराई से देखिएगा। अब पूर्ण पूर्णिमा का ध्यान करेंगे। पूर्णिमा पे ध्यान हम लोग हमेशा करते हैं, आपको पता है, तो आज पूर्णिमा पे ध्यान भक्त प्रहलाद का ही करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लें, कोई जिज्ञासा हो तो पहले समाधान करिए, उसके बाद में ध्यान का क्रम शुरू करेंगे। ध्यान लगभग 10 से 15 मिनट चलेगा। जिन लोगों को व्यवस्था बनानी हो वे लोग व्यवस्थित हो जाएं, संभव हो बैठकर ध्यान कीजिएगा, लेट कर नहीं, बैठकर ध्यान कीजिए। किसी का कोई प्रश्न या कोई ऐसा जिज्ञासा हो तो अभी प्रस्तावित कर सकते हैं, हम लोग बात कर लेंगे उसको 2 मिनट, फिर उसके बाद ध्यान शुरू करें। अथवा सभी से प्रार्थना स्थिर हो जाएं और व्यवस्थित होकर बैठें, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे।
दोनों हाथ गोद में रखें। ठीक है, शुरू करें। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा? चलिए, शरीर को स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में। आप चाहें तो नीचे आसन लगा के बैठ सकते हैं, अपने कुर्सी पे बैठ सकते हैं, अगर पालथी मार के बैठ सकें, ऐसी बड़ी कुर्सी हो तो, अथवा बिस्तर पे बैठ सकते हैं। और कोशिश करें एक शांत स्थान हो, स्थिर स्थान हो, जब आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। एक बार बस शरीर स्थिर हो जाए, जहाँ बार बार हिलना डुलना ना पड़े। दोनों हाथ गोद में रखेंगे भगवान बुद्ध की तरह। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इसके ऊपर, हथेली ऊपर की ओर। कमर सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। जिह्वा को ऊपरी तालू से स्पर्श करा लें। टच योर टंग विद द अपर पैलेट। स्पर्श बनाए रखेंगे, रोल नहीं करना है टंग को, सिंपली टच इट। एकाग्रचित्त भाव समाधि, स्थिर शरीर, एकाग्रचित्त भाव समाधि। दोनों हाथ गोद में, नेत्र कोमलता से बंद, कमर सीधी, जिह्वा ऊपरी तालू से स्पर्श करी हुई। ध्यान मुद्रा। मन को एकाग्र करेंगे सांसों पर। नासिका के पास ध्यान लेकर आए, राइट एट द टिप ऑफ योर नॉस्ट्रिल। वॉच योर ब्रेथ। सांस को भीतर आते देखें, बाहर जाते देखें। शरीर में कोई हलचल नहीं, स्थिरता, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ सांसों पर मन को एकाग्र कर लें। अब अपना सारा ध्यान हृदय स्थान पर लेकर आए। अनाहत चक्र, हृदय स्थान। परमात्म चेतना का स्थान, अंतः गुहा, हृदय चक्र, अनाहत चक्र। अंतस में भड़कती हुई संस्कारों की, पूर्व जन्म की और इस जन्म की वृत्तियों की, वासनाओं तृष्णाओं की अग्नि। ये तमस से उत्पन्न अग्नि, आसुरी अग्नि, होलिका जैसी अग्नि, देखने का प्रयास करें। दहकती हुई अग्नि, दहन होती हुई अग्नि। इसमें जितनी और आहुति देते हैं उतनी और भड़कती।
जितनी वासनाओं को पूरा करते हैं उतनी और भड़क जाती है, जितनी कामनाओं को शांत करते हैं उतना और भड़क जाती है। जितना भोग को शांत करते हैं उतना भोग और भड़कता है। हम सोचते हैं भोग कर लेंगे शांत हो जाएगा, लेकिन मन फिर उपद्रव मचाता है। हम सोचते हैं ये मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, लेकिन मिलने पर और मांग करता है, शांत नहीं हो पाता। अग्नि पवन से भड़कती, हवा की तरह बिखरा हुआ मन इन वृत्तियों को और भड़का देता है। और जीव इसका दास बन जाता है। भावना करें, भक्ति के आंसुओं से, पवित्र जल से ये अग्नि शांत हो रही। जीवन में भक्ति का समावेश, भक्त वो जो कभी विभक्त ना होता। भक्त शिरोमणि भक्त प्रहलाद से यही प्रार्थना है, प्रहलाद जी हमें ये कामनाओं वासनाओं की अग्नि छू ना सके, ये आसुरी अग्नि से हम बचे रह सके। आपकी भक्ति का एक अंश भी हम में आने लगे तो ये अग्नि शांत होने लगेगी। हमारी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करें। अंतःकरण में भक्ति का झरना बह चले, जिसकी पवित्र अभिसिंचन से ये तामसिक अग्नि शांत हो सके। आद्य शक्ति से प्रार्थना करते हुए अपने भाव परमात्मा चेतना तक पहुंचाएंगे। हे माँ गायत्री, मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, वैराग्य दो। हे आद्य शक्ति, हे सृष्टि के सृजन की शक्ति, मेरे अंतःकरण में, मेरे अस्तित्व में एक नई सृष्टि को जन्म कर दो, जो भक्ति पर सराबोर हो, भक्ति पर आधारित हो, वैराग्य पर आधारित, ज्ञान पर आधारित। तूने हमें जन्म दिया, पालन कर रही है तू, पाते तुझी से प्राण,
कष्टों को हर रही है तू, तेरा महान तेज है फैला हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रही हो विद्यमान, धरते तुम्हारा ध्यान हम, मांगते तेरी कृपा, हे हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। कण कण में व्याप्त उस परमात्मा चेतना को नमन करेंगे, यही भाव करते हुए मेरे कण कण में भी, रोम रोम में भी वो परमात्मा तत्व जो बसा हुआ है, मैं उससे जुड़ सकूं, दास्य भाव में, सखा भाव में उससे जुड़ सकूं, उसका वंदन अर्चन कर सकूं और अपने यहाँ सर्वस्व उसे निवेदन कर सकूं। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमन करेंगे, भक्त प्रहलाद को नमन करते हुए परमात्मा चेतना तक अपना प्रणाम पहुंचाएंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभव सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों शरीर को आपस में अच्छे से मलिए, प्राप्त दिव्य तत्व को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श करें। नेत्र खोल लें। सभी को बहुत बहुत फिर से प्रणाम और एक बार फिर से शुभकामनाएं होलिका पर्व की। खूब रंग खेलें, लेकिन ये देखें कि भीतर में भी परमात्मा की भक्ति का रंग चढ़े। बाहर संसार में खूब उल्लास के साथ, उत्साह के साथ जीना है, संसार से मुख नहीं मोड़ लेना। संसार से मुख मोड़ने का मतलब इतना ही है कि संसार में रहते हुए लिप्त नहीं होना, उसमें आसक्त नहीं हो, बस कोई मुख मोड़ना है। हमारा मुख परमात्मा की तरफ रहे। संसार में आए हैं तो पूरे तरीके से संसार के साथ में रहेंगे, लेकिन इसमें दृष्टा भाव से जीने का प्रयास करेंगे, भोक्ता भाव में नहीं। कर्म करेंगे तो भी परमात्मा को याद करके, मुस्कुराएंगे, रोएंगे, सब करेंगे, लेकिन चिंतन सिर्फ परमात्मा। रोएंगे भी तो भगवान के लिए रोएंगे, छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं परेशान है। ये सब छोटा मोटा है भगवान के सामने, उस दौलत के सामने ये सब बेकार है। बस वही हमें मिल जाए, ऐसी प्रार्थना, ऐसी शुभकामनाएं। सभी को एक बार फिर से बारंबार प्रणाम और होलिका पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर बैठे थोड़ी देर, है ना, पर्व का दिन है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप लोग ठीक समझे तो बैठे। हाँ, अरे तनव, हाँ आपको भी तनव बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुवा, अभिषेक, सबको। और गीतिका क्या कह रही हो? हाँ, जय गुरुदेव भैया। हाँ। भैया मैं तो आज आपका फर्स्ट क्लास अटेंड की,
तो अगर मेरे को नेक्स्ट अब करना हो कंटिन्यू, तो आपका रात को 10 बजे ही होता है क्या? 10 बजे हम लोग गीता जी का स्वाध्याय सत्संग करते हैं, और उसी क्रम में अब नवरात्र आएंगे तो फिर थोड़ा सा आधार बदल जाता है, लेकिन परमात्मा चिंतन चलता रहता है। तो अभी भैया गीता जी का 14वां अध्याय चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा ग्रुप में, तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके भैया, तो मेरे को फर्स्ट अध्याय से समझना हो तो मैं तो फिर लेक्चर्स अब तक 200 से ज्यादा हो चुके हैं पिछले 13 अध्याय में, तो उनकी फिर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, वो एक एक करके सुनते जाओ, अगली मुझसे मांगते जाओ, मैं शेयर करता हूँ। 13 ओके भैया। चैप्टर ऑनवर्ड्स हमने यूट्यूब पे अपलोड भी करना शुरू कर दिया है, उससे पहले के 12 अध्याय गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है, वो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके भैया, तो मेरे को आपका फोन नंबर दीजिएगा ज्वाइन होने के लिए। अच्छा, मैं आपकी अभी व्हाट्सएप वेबसाइट। पे लिख देता हूँ, तो मैं हाँ। व्हाट्सएप ये सॉरी इस पे लिख देता हूँ, चैट पे, आप देख लो उसमें, इसी में चैट पढ़नी आती है ना, इसी में लिख देता हूँ। हाँ भैया। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए फिर कल बैठते हैं दोबारा। गीतिका मैंने इस पे लिख दिया है, आप नंबर जो है सेव कर लीजिए। बाकी सभी को फिर से एक बार फिर से प्रणाम। कल बैठते हैं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया।